नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मौलाना अब्दुल रशीद साहब है ओल्डम के। उन्होंने पूछा है कि हरमैन शरीफैन में 10 रकात तरावी है, तो क्या हम हनफी 10 रकात तरावी पढ़ने लग जाएं? ये उनका सवाल है। जवाब यह है कि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं कोई बात कहूँ हरमैन शरीफैन के उलमा के ख़िलाफ़। वहाँ भी बड़े बड़े उलमा हैं, कैसे मैं कह सकता हूँ? हरमैन शरीफ है, उनका एहतराम मैं कैसे कह सकता हूँ? अलबत्ता 4 सहाबी का कौल है। हज़रत उमर का है कि वो हुक्म दिया करते थे 20 रकात पढ़ने का। दूसरा हज़रत अली का है कि वो भी हुक्म दिया करते थे 20 रकात पढ़ने का। तीसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तो अमल है कि वो 20 रकात पढ़ते थे, हदीस मौजूद है। तो एक हदीस हो गई, 2 हुक्म हो गया। तीसरा हज़रत उबय बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को 20 रकात पढ़ाया करते थे। चौथा अबी मुलैका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 20 रकात पढ़ाया करते थे। तो एक हदीस हुजूर का अमल, 2 सहाबी का हुक्म और 2 सहाबी का अमल, 5 हो गया। ये पांचों में है कि वो 20 रकात पढ़ाया करते थे। इसलिए हनफिया का दलील बहुत मजबूत है। जिन हजरात ने अमल किया है 8 पर, उनका इस्तिलाल है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हदीस के। हदीस है साला ऐसा आगे है, मकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ीदु फी रमज़ान वला फी गैरिही अला 11 रकातन। बुखारी शरीफ है, बाब तहज्जुद है, बाब क़ियाम लैल है। हदीस का नंबर है 1147। लेकिन वहाँ 2 बात याद करने की है। एक तो यह है कि हज़रत आयशा फरमाती हैं रमज़ान में और गैर रमज़ान में। तो गैर रमज़ान में तो तहज्जुद है, इसलिए हदीस तहज्जुद के बारे में है। लगता यही है भाई। खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को तहज्जुद में जिक्र किया है, बाब क़ियामिल लैल फी रमज़ान व गैरिही, रमज़ान के अलावा में। मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये तहज्जुद के बारे में बयान किया है, बाब सलातिल लैल व अदद रकात। ये है, हदीस का नंबर है 738। तो मालूम होता है कि ये तहज्जुद के बारे में है। एक हदीस है हजरत उबय बिन काब की, खुद उन्होंने औरतों को नमाज पढ़ाई है, घर में जाकर के वो 8 रकात पढ़ाई है। लेकिन आगे उसमें खुद है कि मैंने नमाज पढ़ा दी, नबी करीम के सामने इसका जिक्र किया तो हुजूर कुछ बोले नहीं। ऐसा लगता है कि राजी हैं। इस अंदाज से मालूम होता है कि राजी तो हैं, लेकिन असल 20 रकात है। वहाँ हदीस का अंदाज है ये, राजी हैं, खुद फरमाते हैं। तो इसलिए 20 रकात असल है। मैं हदीस पढ़ के सुना देता हूँ। अन इब्न अब्बास अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली फी रमज़ान 20 रकातन वल वित्र। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पढ़ा करते थे, युसल्ली काना युसल्ली, मुसलसल पढ़ा करते थे। कितने? 20 रकात है। ये मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा की हदीस है, बाब कम युसल्ली फी रमज़ान मिन रकातिन। हदीस का नंबर है 7692। ये हदीस का नंबर है, खुद पढ़ा करते थे। ये तबरानी भी हदीस है। आगे है इन अलियन अमरा रजुलन युसल्ली बिहिम फी रमज़ान 20 रकातन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 20 रकात का हुक्म दिया करते थे। मुसन्निफ़ इब्न शैबा में हदीस है, हदीस का नंबर है 7681। तीसरी है कि अन्ना उमर इब्न खत्ताब अमरा रजुलन युसल्ली बिहिम 20 रकातन। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को हुक्म देते थे कि 20 रकात पढ़ाओ। ये भी मुसन्निफ़ इब्न शैबा में, हदीस का नंबर है 7682। तीसरा कौले सहाबी है कान इब्न उबय इब्न काब युसल्ली बिन्नास फी रमज़ान बिल मदीना 20 रकातन। हजरत उबय इब्न काब 20 रकात पढ़ाया करते थे। मुसन्निफ़ इब्न शैबा में हदीस का नंबर है 7684। पांचवी है काना इब्न अबी मुलैका युसल्ली बिना फी रमज़ान 20 रकातन। हजरत अबी मुलैका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमें 20 रकात पढ़ाया करते थे। हदीस का नंबर है मुसन्निफ़ इब्न शैबा में 7683। तो एक हदीस, 2 सहाबी का हुक्म, 2 सहाबी का अमल। इससे मालूम होता है कि 20 रकात असल है, 8 रकात नहीं है। जो 8 रकात जो हक है, उबय बिन काब की हदीस है। उन्होंने फरमाया कि काला फसल्लैतु बिहिन्ना समाना रकातिन, हमने उनको 8 रकात पढ़ाई। सुम्मा उतर तो काला फकाना शिबुर रेजा वलम यकुल शैन। ये हदीस है मुस्नद इब्न हब्बान में, बाबू ज़िक्र इबाहत लिल क़ारी फी शहर रमज़ान। हदीस का नंबर है 2549। इसमें है कि मैंने 8 रकात पढ़ाई औरतों को, हाँ औरतों को, और हुजूर के सामने जिक्र किया तो वो ऐसा लगता है कि राजी थे, कुछ बोले नहीं। तो इन अहादीस से ये पता चलता है
کہ 20 رکعت تراوی کی اصل ہے، 8 رکعت ایک صحابی نے پڑھایا ہے، یا پھر تہجد میں آپ نے 8 رکعت پڑھی ہے. اس لیے حنفیہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. 20 رکعت تراوی سنت ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. باقی حرمین کر رہے ہیں تو بھائی ان کا اپنا مسلک ہے کہ وہ ان احادیث سے استدلال کر لیتے ہیں اور وہ پڑھ لیتے ہیں. میں کچھ کہہ نہیں سکتا. البتہ یہ ضرور کہوں گا حنفیہ کہ حدیث بھی ہے، قول صحابی بھی ہے، عمل صحابی بھی ہے، حکم صحابی بھی ہے. اس لیے 20 رکعت پڑھو، اس کو چھوڑو نہیں. میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے، اور احتیاط اسی میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.